भारत ने गल्फ ऑफ ओमान में अपने 3 युद्धपोत तैनात कर दिए, जो हर उस जहाज पर नजर रख रहे हैं जो भारत की ओर आ रहा है। दरअसल ऑपरेशन संकल्प के तहत भारतीय नौसेना लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों की सुरक्षा कर रही है। ये वही समुद्री रास्ता है जिससे दुनिया भर के लगभग 20% तेल की सप्लाई गुजरती है। ये कह रहा है कि उसके 2 इंडियन बाउंड जो शिप्स थे जो एलपीजी लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं, और पाकिस्तान जो है क्या उसको भी ये फैसिलिटी हासिल है? क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं। अब भारत लगातार दर लगातार बात कर रहा है ईरान से, और भारत के और जहाज भी आएंगे। ये पूरा जो कुकिंग गैस का ये सारा संकट है अब ये दूर होगा क्योंकि ईरान से बात हो गई है। तो स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है। ईरान सिर्फ एक बहाना है, मुद्दा है चाइना को नीचे कर रहा है। ये पहले दिन से बोल रहा हूं, एक दिन आप खुद बोलेंगे थैंक यू ट्रंप। क्यों बोल रहा हूं? दुनिया की किसी की भी शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से बाहर निकल नहीं पा रही, और भारत की शिप है कि रुक नहीं पा रही। आपको लगता है कि ये सिर्फ ईरान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं उसके कारण ये काम हो रहा है? अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है। ये वही भारत है जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी जंग से कुछ घंटे पहले इजराइल में थे। तो क्या पाकिस्तान के जहाजों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा डायसेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप को ये लग रहा था कि अमेरिकन फोर्सेस काफी हैं, वो कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन क्या होता है कि वॉर की एक बड़ी अजीब आदत होती है, द बॉडी बैग स्टार्ट कमिंग होम। और अब डोनाल्ड ट्रंप को पॉलिटिकल प्रेशर, मिलिट्री प्रेशर नहीं है उसके ऊपर मिलिट्री प्रेशर नहीं है, उसके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में से भारतीय नौसेना ने एक ऐसा काम कर दिया है जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। 2019 में भारत ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन संकल्प, जिसके अंदर भारत में जो भी शिप्स आती थी या जो भी ऑयल टैंकर्स आते थे बाहर से, उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाती थी। अब खबर यह है कि इंडियन नेवी ने फिर से 3 वॉरशिप्स को तैनात कर दिया है गल्फ के अंदर और पर्शियन गल्फ के अंदर। इसमें दोस्तों जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो भारत को परमिशन मिली है कि भारत अपने ऑयल टैंकर्स को भारत ले जा सकता है, मतलब कि ईरान ने भारत को परमिशन दिया है, भारत को रास्ता मिला है कि भारत वो जगह यूज कर सकता है। अब वहां से जो भी ऑयल टैंकर्स या एलपीजी या जो भी भारत में आएगा उसकी निगरानी करेगी ये 3 जो वॉरशिप्स है, यानी उनको सही से रास्ता दिखाएगी। वहां पर सिचुएशन काफी ज्यादा गंभीर है, इस वजह से बेसिकली उनको एक सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। भारत का झंडा लगा होगा जिन शिप्स पर, उनको पूरी तरीके से सेफ्टी प्रोवाइड की जाएगी। ये खबर दोस्तों इस वजह से ज्यादा अहम है क्योंकि हम जानते हैं उस रीजन के अंदर सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस्ड है। हम जानते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में काफी ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं शिप के ऊपर, जिन अटैक्स में काफी ज्यादा नुकसान भी हो रहा है। अब इंडिया जो है उसके डिप्लोमेसी की वजह से भारत ईरान के साथ अपने अच्छे रिश्ते रखता है। हम जानते हैं वहां पर हूती वगैरह भी होते हैं जो शिप्स को टारगेट करते हैं। तो भारत काफी पहले से ईरान के साथ अपने रिश्ते मजबूत करता रहा है ताकि जो हूतीस वगैरह वो परेशान ना करे भारत को, और इंडिया के जो शिप्स है वो सही सलामत भारत में आ जाए। इस वजह से अब भारत ने ये 3 वॉरशिप्स भी लगा दिए वहां पे कि कोई भी नुकसान नहीं होगा। भारत का झंडा देख लेंगे वो वॉरशिप और उनको सही सलामत से भारत में छोड़ देंगे। ये दोस्तों खबर काफी ज्यादा अहम है। इसलिए अगर यहाँ कोई संकट पैदा होता है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, और यही वजह है कि भारत ने अपने युद्धपोतों को हाई अलर्ट पर तैनात कर दिया है। इंडियन नेवी ने साल 2019 में ऑपरेशन संकल्प शुरू किया था। इस मिशन का मकसद था भारत के झंडे वाले जहाजों और भारतीय व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा करना। ये कह रहा है कि उसके 2 इंडियन बाउंड जो शिप्स थे जो एलपीजी लेके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरे हैं, और पाकिस्तान जो है क्या उसको भी ये फैसिलिटी हासिल है? क्योंकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 2 भारतीय ऑयल टैंकर गुजरने दिए हैं।
अब पाकिस्तान के अंदर ये आ गया जी कि भारत तो ईरान का दोस्त है। ये वही भारत है जिसके वजीर आजम नरेंद्र मोदी जंग से कुछ घंटे पहले इजराइल में थे। तो क्या पाकिस्तान के जहाजों को भी गुजरने दिया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल को थोड़ा सा डायसेक्ट करना चाहिए, समझना चाहिए ना। अब इंडिया जो है वो आपको मैं थोड़ा बताता चलूं कि ईरान का टॉप कस्टमर हुआ करता था 2019 से पहले। ये 2019 में जब अमेरिका ने सैंक्शंस वगैरह स्ट्रिक्ट सैंक्शंस की, ये जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को विड्रॉ किया, दिस दैट किया, तो ये मतलब ये वो चीज थी। ठीक है जनाब। इंडिया ने क्या किया कि इंडिया बहुत सारा कुछ, ये जब जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने विड्रॉ कर लिया, ईरान न्यूक्लियर डील जो थी, तो जो टेम्पररी वेवर्स शेवर्स है वो सब पॉज हो गए, सेकेंडरी सैंक्शंस आ गई। अब क्या है, अब 2025-26 में ऑयल इंपोर्ट जो है ईरान से वो कंप्लीट खत्म हो गई। अब वो तकरीबन प्री 2019 लेवल पे चली गई। बायलैटरल ट्रेड भी इनकी खत्म हो गई। अभी ये जो मार्च की सिचुएशन बनी है स्ट्रेट ऑफ हार्मस से, ईरान एंड ओमान जो है, जहां पे उन्होंने डिस्टर्ब की है सारी की सारी सप्लाई चेन को, इंश्योरेंस के हाई रिस्क हो गए, अटैक्स हो रहे थे, थ्रेट्स ईरान की तरफ से। अब ये जो कहा जा रहा है, जो चोक पॉइंट है, दैट हैंडल्स बेसिकली 50% इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत एटसेट्रा, मतलब ये सारे जितने मुल्क हैं वहां से। अब सिचुएशन क्या डेवलप हुई है, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है बाय द वे। उन्होंने कहा जी कि इंडिया जो है वो ले सकता है, इंडिया जो है वो ले सकता है तेल, वहां उसको तेल चला जाएगा। समझ रहे हैं बात को? तेल किसके पास नहीं जाएगा? ये सवाल तो वो एक बनता है ना कि हाँ जी ये तेल जो है ये किसके पास नहीं जाएगा? ये पाकिस्तान के पास क्यों तेल नहीं आएगा? जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने शुरू से एक ईरान के साथ राब्ता रखा है और उनको इस चीज का पता था कि ये, अच्छा पहले इन्होंने, जयशंकर साहब ने ईरान के साथ राब्ता रखा फॉर वन थिंग, और वो क्या थी कि ये जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं गल्फ ऑफ ईडन में, ये खास तौर पे उनको ये था कि जो हूथीज हैं, ठीक है जनाब, ये जो हूथीज वगैरह हैं ये ना कुछ इंडिया की ऑयल डिस्ट्रप्शन कर दे, तो इंडिया हमेशा उनके पास जाता रहा है ईरानियंस के। स्ट्रेटजी बड़ी क्लियर है, ईरान सिर्फ एक बहाना है, मुद्दा है चाइना को नीचे करना है। ये पहले दिन से बोल रहा हूं, एक दिन आप खुद बोलेंगे थैंक यू ट्रंप। क्यों बोल रहा हूं? दुनिया की किसी की भी शिप स्ट्रेट ऑफ हार्मस से बाहर निकल नहीं पा रही और भारत की शिप है कि रुक नहीं पा रही। आपको लगता है कि ये सिर्फ ईरान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं उसके कारण ये काम हो रहा है, या अमेरिका का आशीर्वाद भी है जिसके कारण ये काम हो रहा है? क्यों बोल रहा हूं? ब्रिटेन ने अपनी शिप्स को निकालने की कोशिश करी, उसको अटैक किया गया। चाइना ने भी अपनी शिप्स को निकालने की कोशिश करी, उनके ऊपर भी अटैक किया गया। जबकि चाइना का ईरान के साथ, इवन भारत के साथ जो रिलेशन है उससे भी ज्यादा स्ट्रांग चाइना का ईरान के साथ है। तो ऐसा क्या चक्कर है कि चाइना की जो शिप्स है उसको अटैक कर दिया, भारत को नहीं किया? कुछ तो गड़बड़ है। और बताते हैं कि हुआ क्या है। कल रात डोनाल्ड ट्रंप ने एक काम किया, उसने ईरान के अंदर इतनी हैवीएस्ट बम्बार्डमेंट किया है एक मैसेज भेजने के लिए ईरान को भी और चाइना को भी कि तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। उसके बाद दो और कंट्रीज हैं, वो बाद में बताऊंगा। अब जो लाइफलाइन है ईरान की उसको खत्म करने की कोशिश की जा रही है। करंटली ईरान का एक बहुत बड़ा आइलैंड है जहां पर वो 90% एक्सपोर्ट्स उस आइलैंड से करता है। वो जो आइलैंड है वहां से उसके जितने भी एक्सपोर्ट्स हैं ऑयल के वो चलते हैं ईरान के, यानी कि लाइफलाइन है एक तरह से। लेकिन ईरान को नीचे करने से चाइना का रिलेशन क्या है ये आपको समझ आएगा बाद में, क्योंकि डोमिनोज है
जिसको शुरू कर दिया। डोमिनो मतलब एक पिलर गिरता है तो एक एक करके वो सारे पिलर्स गिरने शुरू होते हैं। और टारगेट डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा क्लियर है कि जितने भी ग्लोबल डिक्टेटर्स हैं उसको मुझे नवंबर 2026 से पहले, जब वहां पे मिड टर्म इलेक्शन आने वाले हैं, उससे पहले मुझे सबको गिरवाना है। इसलिए आज बता रहा हूं आपको, ये वो ट्रूथ है जो हमारा इंडियन मीडिया कभी भी कवर नहीं करेगा।